तो एक सवाल है म्यूचुअल फंड को लेकर के और ये सवाल है आराध्या का। इन्होंने पूछा है कि एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट फंड म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हैं तो रिटर्न अच्छा नहीं है। इसके बारे में इनको सलाह चाहिए कि भाई क्या करें। एसबीआई ब्लू चिप मतलब ये कि लार्ज कैप और लार्ज कैप पिछले साल भर में जो है वैसी बड़ी कहानी नहीं रही है। हालांकि फिर भी 24-25% का रिटर्न तो सेंसेक्स निफ्टी ने दिया है। तो क्या कोई मार्केट कैप रिलेटेड सिचुएशन है जिसको देखना है या कोई पर्टिकुलर फंड रिलेटेड चीज देखनी है? पहली चीज इन्होंने जो दिया है वो एक स्टेटमेंट है कंपेयर करने के लिए। जो हमें चाहिए नंबर्स, वो नंबर्स क्या होने चाहिए आपको कंपेयर करने के लिए। अगर लास्ट ईयर निफ्टी का रिटर्न है 28% का लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मोस्टली थियरी यही कहती है कि अगर निफ्टी 28% का रिटर्न दे सकती है तो तुमको 28% तो देना ही चाहिए, और बाकी तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसा है उसके हिसाब से थोड़ा बीट हो सकता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ब्लू चिप ने साल भर में 28% का रिटर्न नहीं दिया है और हो सकता है 20-22% का दिया हो सकता है क्वेश्चनेबल। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ है कि आपको एक 2 साल 3 साल टाइम फ्रेम के हिसाब से इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि लोगों की पोजीशनिंग भी वैसी होती है, 1 साल के हिसाब से तो होती नहीं है। दूसरी चीज़, लार्ज कैप में भी इंडेक्स ने परफॉर्म किया, ऐसा नहीं कि हर सेक्टर ने आपको टोटल कंट्रीब्यूशन कर जी दी। इनका डाइवर्सिफिकेशन तो रहेगा ही रहेगा। बट आप जी रिटर्न अच्छा नहीं है का जवाब ये है कि आप नंबर्स पे पहले देखिए कि आरओआई कितना परसेंट का डिविएशन है। थोड़ा बहुत डिविएशन है तो उसको आप इग्नोर कर सकते जी। इसका मैं 1 साल का रिटर्न देख रहा हूँ और वो 28% का है, उससे थोड़ा ज्यादा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी इस निराशा का कारण क्या है। हैं। जी, मैंने तो नंबर देखा नहीं है, मैंने मेथड बताया है। उस मेथड को अप्लाई करें और 28% रिटर्न पे भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी अच्छी बात तो नहीं। शायद ये मिड कैप स्मॉल कैप की तरह से जो अभी हमने कई एग्जांपल्स देखे कि साल भर में 10 गुना हो गया, शायद ये उस तरह की उम्मीद लेकर के बाजार में बैठे हों। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि बैठेंगे पैसेंजर ट्रेन में स्पीड उम्मीद करेंगे, वंदे भारत, तो कंपैरिजन ठीक नहीं है ना। तो जी जब भी ट्रेन में बैठेंगे वैसी स्पीड रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप में हाँ, रिस्क लेकिन होता है, रिस्क का सुमेश इस कॉम्पोनेंट। तुलना से मैं सहमत नहीं हूँ। इस तुलना से मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप पैसेंजर ट्रेन में बैठें या वंदे भारत में बैठें, दोनों में एक सर्टेनिटी रहती है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। यहाँ पे जिस शेयर में आप उम्मीद करके बैठे कि भाई मुझे साल भर में 10 गुना चाहिए रिटर्न, वो 10 गुना देगा या 10 गुना छीन लेगा ये पता नहीं होगा आपको। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको मैं नंबर्स देता हूँ। देखिए, आप मिड कैप में ट्रेन में बैठे, स्मॉल कैप में बैठे या लार्ज कैप में बैठे, डेस्टिनेशन पे आप 100% पहुंचेंगे। इसका नंबर्स देख लीजिए। 5 अगर इयर्स आप के इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंडेक्स देखेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप हाँ, किसी फंड में पैसा लगाएंगे जो मिड कैप बेस्ड हो, स्मॉल कैप बेस्ड हो, मैं उसमें सहमत हूँ। अगर आप कोई इन्वेस्टर अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल स्टॉक चुन करके उसमें पैसा लगाएगा, वहां पे मुझे पूरा रिस्क दिखता है कि भाई उसका 10 गुना होगा या 10 गुना घट जाएगा, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन है ही नहीं ना। यहाँ तो बाउंड्री कंडीशन म्यूचुअल फंड है और उसमें भी ब्लू चिप फंड। हाँ, तो तो बाउंड्री आपको कंडीशन के स्मॉल कैप फंड ने भी गुना रिटर्न थोड़ी दिया है। मैंने तो तुलना की वो शायद देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में कोई शेयर पकड़ो तो वो 10 गुना हो जाता है 1 साल में, और वो हर साल नहीं होगा ना। वो फिर है कि फिर वो कंपैरिजन सही नहीं है। देखिए, जी कंपैरिजन लाइक टू लाइक होना चाहिए, डिविएशन भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिसका कोई परफॉर्मेंस का लेवल ही नहीं है। आप घोड़े के रेस में गधे को दौड़ाना है तो फिर कंपैरिजन बहुत गलत है। कंपैरिजन हमेशा लाइक टू लाइक कीजिए, फिर आप कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से रिटर्न खराब नहीं है, 1-2 परसेंटेज पॉइंट नीचे रहता है। जी बिल्कुल। अगर इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी का एवरेज देखें उसके कंपैरिजन में एसबीआई ब्लू चिप का, या अगर हम इंडिसेस के लिहाज से देखें तो ठीक है। 28% में अगर आपको साल भर में संतोष नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी को भी देखेंगे तो यही 24% 29% के बीच में पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको सेंसेक्स निफ्टी का भी रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर कोई ब्लू चिप फंड है तो
उसका परफॉर्मेंस इससे बहुत अलग नहीं होगा, थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपको कहीं न कहीं अपनी जो उम्मीदें, आप जिस उम्मीद के साथ किसी फंड में पैसा लगाते हैं, उसके बारे में आपको फिर से थोड़ा समझना चाहिए। आपको इस व्हीकल को समझना होगा कि भई आप जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं उसकी सीमाएँ क्या हैं? वो एक इंडिविजुअल स्टॉक की तरह से बिहेव नहीं करेगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा।